बेटा आप एचआरएम में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज पीओएम के अंदर यूनिट 1 में कुछ भी कम होने के चांसेस है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे ही ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ जाता है सिलेबस का क्या है उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। मटेरियल तो मैंने आपको पूरा ही दिया है, अगर कुछ कम होता है तो हम कम करेंगे। एचआरएम पे जाते हैं बिकॉज कॉलेज के अंदर लेक्चर चालू हो चुके हैं, तो एचआरएम का मेरे पास अपडेट आ चुका है कि यूनिट 1 में वो लोग ने कहाँ कहाँ तक पढ़ाया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। यूनिट 2 तो कवर कर चुके हैं, वो इसके लिए पढ़ा दिया कि अगर कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस में ही 3 क्वेश्चन है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाद में उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। It is necessary to understand what management is before studying human resource management. Management has been defined by Mary Parker as art of getting done through people. अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट का मतलब क्या था, लोगों के जरिए काम लेना। It is clear from this definition that management is concerned with the accomplishment of objective by using physical यानी human and financial resources through the effort of human। यानी कोई भी बिजनेस चलाना हो इंसान की जरूरत पड़ेगी। Thus, human resource is most important and popular in India with the institution of Ministry of Human Resource Development in Union Cabinet। इसके लिए इसका बिल पास किया गया कि भाई कोई भी काम है, क्योंकि अब तूने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में नहीं भी बताया, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर। अदर का मतलब यहाँ लोग आ गए कि लोगों के जरिए काम करना, लोगों के जरिए काम लेना। तो लोग का मतलब क्या, इंसान ही हुए ना। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मीनिंग देखते हैं। इन सिंपल सेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को रोजगारी देना। डेवलपिंग द रिसोर्स, उनको ट्रेन करना। यूटिलाइज, बिजनेस में यूज करना। मेंटेनिंग, उनको संग्रह करके रखना। एंड कंपेंसेटिंग देयर सर्विस, वो लोग जो काम दे रहे हैं उसके बदले में उनको वरतर देना, चाहे पगार हो चाहे मजूरी हो। विथ जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, तुम्हारी जरूरत के मुताबिक उनसे काम लेना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। डेफिनेशन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसको लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यही डेफिनेशन कॉलेज में चलाई है। माइकल जे जूशियस डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज फील्ड और मैनेजमेंट। फील्ड और मैनेजमेंट, ये एक फील्ड है। विच हैज टू डू, जिसका काम क्या है, प्लानिंग आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब काम बांटना, डायरेक्टिंग का मतलब लीडरशिप के तौर पे मोटिवेट करना, लीड करना, दिशा दिखाना। एंड कंट्रोलिंग, ध्यान देना। द फंक्शन ऑफ प्रोकरिंग, किसको लाना है, डेवलपिंग, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मेंटेन करना। एंड यूटिलाइजिंग लेबर फोर्स सच दैट ऑब्जेक्टिव फॉर द कंपनी इज एस्टैब्लिश आर अटेंड, ताकि तुमने तुम्हारे जो बिजनेस के हेतु नक्की करे वो अचीव हो जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्स आर सर्व, इंसानों का भी मकसद अचीव हो जाए। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी आर कंसीडर, समाज की जिम्मेदारी भी तुम पूरी कर दो। समझ में आया क्या है? इट इज अ फील्ड जिसका काम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसका? फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट, उनको लाना, ट्रेन करना, उनको संग्रह करना, उनको यूज करना, ताकि बिजनेस का मकसद अचीव हो, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो और समाज का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। उनके साथ कोई बायस नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। हिस्ट्री क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, ये एमसीक्यू के लिए काम का है, तो ये अपना जब क्लास चालू होगा तभी मैं बताऊंगा, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉलेज में अभी पढ़ाया नहीं, कॉलेज में पढ़ाया नहीं। अब आता है ग्रोथ, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में कैसे आया, कैसे इसका विकास हुआ? ऐसा नहीं कि भाई बाहर से गवर्नमेंट ने सोचा नहीं अप्लाई हो गया।
हर चीज को आते आते थोड़ा समय लगता है. The growth of human resource management can be understood in the following phases. Number one, early phase. It is said that P means personal. Human resource management, a discipline, is a record growth. It has had its origin back 1800 BC. कब? 1800 बिफोर क्राइस्ट. 1800 सदी नहीं, यीशु भगवान के, यीशु मसीह के पैदा होने की भी 1800 पहले से ही चालू हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, द मिनिमम वेज एंड इंसेंटिव वेज वेर इंक्लूडेड इन बेबेलियन कोड ऑफ हम्मुराबी अराउंड 1820. यानी ये जो मिनिमम बोलते हैं ना कि मजदूर जो काम करता है उनको वेतन मिलना चाहिए, इतना वेतन मिलना चाहिए, कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिए, ये अभी से नहीं चल रहा है. ये कब से चल रहा है? बेबीलोन पीरियड से चल रहा है. सब एमसीक्यू का है. द चाइनीज एज अर्ली 1650 बीसी हैज ओरिजिनेटेड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. चाइना में बहुत पहले आ चुका है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो इंसान जो काम में एक्सपर्ट है वो काम वही करेगा. The span of management and related concept of organization were understood by Moses around 1200 BC. Moses period जो जीसस क्राइस्ट से भी 1300-1200 साल पहले का है. एंड चार्लियन हैव इंसेंटिव प्लास अराउंड 400 BC. ये सब बहुत जूनी बात है, अभी 200-500 बात नहीं, 3-4 हजार साल पहले की बात है. यानी ह्यूमन रिसोर्स तो तब से ही चल रहा है, मगर अपने बोलते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. कौटिल्य नाम तो सुना है ना. इन इंडिया, इन बुक अर्थशास्त्र made references to various concepts like job analysis, selection producer, development, incentive system, performance appraisal. ये सब एमसीक्यू के काम का है. कौटिल्य ने, उनका जमाना भी लगभग 700-800 साल पुराना है, उन्होंने ये बता दिया था उस समय. तो ये अर्ली फेज होता है. अब आता है लीगल फेज. लीगल फेज का मतलब वाकई में कानूनी तौर पे, बुक्स के तौर पे, स्टडी के तौर पे, प्रैक्टिकल के तौर पे ये कब आया, उसको बोलते हैं लीगल फेज, कानूनी फेज. द अर्ली यूथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया कुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम पीरियड आफ्टर 1920. 1920 के बाद इंडिया में से आ गया. द रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन 1931 सजेस्ट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर ऑफिसर टू प्रोटेक्ट वर्कर इंटरेस्ट. कब की बात है? मजदूरों को बचाने के लिए एक मजदूर का सरदार होना चाहिए. कब की बात है? कब नक्की हुआ था? कब सोचा गया था? 1931. क्लियर? Who act as a spokesperson पर्सन ऑफ लेबर, जो लेबरों के बिहाफ पे, मजदूरों की मांग के तौर पे, मजदूरों का नेता के तौर पे, मजदूरों के लीडर के तौर पे खड़ा रहेगा. आफ्टर इंडिपेंडेंस द फैक्ट्री एक्ट मेड कंपल्सरी फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 500. ये भी तुमने पढ़ा है, पढ़ोगे, लॉ में पढ़ोगे BCom में कि भाई फैक्ट्री एक्ट क्या है. जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा 1932, अपने 12वीं में पढ़ा कंपनी एक्ट 2013 11वें में. इसी तरह फैक्ट्री एक्ट है 1948 में आज़ादी के बाद इंडिया में लागू पड़ा था कि जो कंपनी के अंदर 500 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं उनको वही काम करना है जो फैक्ट्री एक्ट के कायदे में आता है. तो इन व्यू ऑफ लीगल कंपल्सन एंड लिस्ट ऑफ ड्यूटी, the entire approach of organizational towards the personal will comply with the law and keep the welfare officer busy with routine function. Clear? समझ में आया? यानी ये लीगली तौर पे बहुत पहले हो चुका है. अब आता है वेलफेयर फेज. वेलफेयर का मतलब लेबरों के बारे में सही तरीके से सोचना. कब से? सब एमसीक्यू के काम का है. क्वेश्चन आंसर्स में चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है. ड्यूरिंग 1960 the scope of personal function is expanded. मैंने बोला ना FI BCom में पढ़ा था ना पर्सनल मैनेजमेंट, तो पहले पर्सनल आया, उसके बाद HR आया लीगली तौर पे. तो ड्यूरिंग 1960 the scope means कार्य of personal function is expanded covering labor welfare, participative management, ये भी आपने पढ़ा, इंडस्ट्रियल हार्मनी ये भी पढ़ा कि शांति से काम होना चाहिए. इन दिस पीरियड the human relation movement of the वेस्ट इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन इंडियन. जो पश्चिमी देश है, अमेरिका है, लंदन है, इनका भी हमारे देश पे बहुत असर हुआ क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री आ चुकी थी. इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1901 के बाद आया. द लीगलिस्टिक प्री ऑक्यूपेशन स्लोली गेव टू आर्मिनियस रिलेशन, यानी झगड़े होते थे तो 1916 में दिखा गया
कि भाई इंडस्ट्री के अंदर झगड़ों को कैसे दूर करना है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन कैसे सुधारना है। क्लियर। अब आता ओरिजिनल डेवलपमेंट फेज। आंसर तो नीचे से चालू होगा। इन 1960 and 70 the human professional focused more on development of human resource। 60वीं सदी के बाद 1960 के बाद एक्चुअल में इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सोचना चालू कहा गया कि इनके लिए पूरा डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, इनके पूरे कायदे अलग होने चाहिए, इनके लिए पूरी कंडीशन अलग होनी चाहिए, इनके लिए एक मैनेजर होना चाहिए जो देखेगा कि कैसे लोगों को रोजगारी देना है, कितने लोगों को रिक्रूट करना है, कैसी ट्रेनिंग देना है, कैसा पगार देना है, कैसा उनको रखना है, कैसे रिटायर करना है, कितनी लीव देना है, वो सब 1960 के बाद हुआ। क्लियर। नहीं पूछाने के चांसेस हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से ओरिजिनल तुम्हारा चैप्टर चालू होता है। इंपॉर्टेंट नंबर 1, मैं इसको पहला ही क्वेश्चन बोलूंगा, अभी तक जो पढ़ा क्वेश्चन नहीं था, इंट्रोडक्शन को छोड़ के कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। यहाँ आता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखते Human resource management is a process of bringing people and organization together so that goal of each one is met। ह्यूमन रिसोर्स का मकसद क्या है कि लोगों को बिजनेस के साथ लाना ताकि बिजनेस का मकसद अचीव हो, क्योंकि बिजनेस का मकसद अचीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने एम्प्लॉय का मकसद भी गोल भी अचीव हो जाएगा। इट ट्राई टू सिक्योर द बेस्ट फ्रॉम पीपल बाय विनिंग देयर हार्ट। मकसद वही है कि बिजनेस को अब वर्करों को, ह्यूमन को अपना गुलाम नहीं समझना है। पढ़ा था आपने 12वीं में, एम्प्लॉय आर इनवैल्यूएबल असेट। कौन सी असेट है? इनवैल्यूएबल। वो ऐसी मिलकत है जिनका मूल्य नहीं लगा सकते, अमूल्य है। सो इट इज द आर्ट ऑफ ब्रोकरिंग। तो मेन चीज है कि अच्छे लोगों को लाना, उनको डेवलप करना, उनको मेंटेन करना, ताकि बिजनेस का काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो सके। देखते इसके फीचर्स क्या है, नेचर्स क्या है। तो परवेसिव, परवेसिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का मतलब हर फील्ड में देखा जाता है, छोटे से लेके बड़े बिजनेस तक। इट इज प्रेजेंट इन ऑल एंटरप्राइज। हर बिजनेस में ये देखा जाता है। इट इज एट द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो के बॉटम लेवल हो। All manager in fact human resource manager। For example, at Infosys, नाम सुना होगा कंपनी है, every manager is expected to pay attention to the development and satisfaction of subordinate। हर मैनेजर की जिम्मेदारी है तो उसको देखना है कि अपने वहां काम करने वाले बंदों का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो सही तरीके से जॉब करेगा, काम करेगा। परवेसिव यानी सीन इन ऑल, हर जगह देखा जाता है, गप्पे ही मानना है। नंबर 2, एक्शन ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस अटेंशन ऑन एक्शन रेदर ऑन कीपिंग। ह्यूमन रिसोर्स का काम पर्सनल मैनेजमेंट सा नहीं कर, रिकॉर्ड करना, ये करना, एक्शन लो। कैसे? द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क आर सॉल्व थ्रू एम्प्लॉय इको फ्रेंडली पॉलिसी। झगड़ा होता है, सुनवाई करने की जहमत नहीं है भाई, कॉम्प्रो कराओ। ना तेरा सुनूंगा ना उसका सुनूंगा, दोनों साथ में काम करूं तो छोड़ दो भाई, झगड़े मेरे को कंपनी में नहीं चाहिए। यानी एक्शन ओरिएंटेड का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ही होता है इमीडिएट एक्शन, वेट करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेटिंग टेंसिंग, रिजॉल्विंग कंट्रोवर्सी, सिक्योरिंग कोऑपरेशन, साकार बनाए रखना, एंड टू मूव क्लोजर टू द हार्ट ऑफ द पीपल। लोगों को एक साथ काम करने के लिए रेडी करवाना, यानी एक्शन लेना, रिकॉर्ड में कोड वाला, गलती माफ करना, लिखी जाएगी, वो सब चीजों को भूल जाना है। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, इंडिविजुअली ओरिएंटेड। इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है? एक एक इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाएगा। It try to help employee develop their future, develop their potential fully। It encourage them to give their best to the organization, कि वो अपने बिजनेस में अच्छा दे। Employee are not treated as a second citizen but valued member। समझ में आया? मैंने पहले ही बता दिया कि employee are not slave, वो गुलाम
नहीं है, दे आर इनवैल्यूएबल असेट, वो आपकी इनवैल्यूएबल असेट है। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 आता है पीपल ओरिएंटेड। The human resource is all about at work, both individual and group. It try to put people on assigned job in order to produce excellent result. एक ज काम होता है एचआर मैनेजर का कि भाई जो काम दिया गया है, जो गोल दिया गया है, जो टारगेट दिया गया, वो सही तरीके से काम करना। द रिजल्ट आर गेन आर यूज टू रिवॉर्ड पीपल। सीधी बात है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको बदले में रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, उसको देख के दूसरे एम्प्लॉय भी काम करेंगे। पॉइंट नंबर 5 फ्यूचर ओरिएंटेड। जैसे ही मैंने बताया था डेफिनेशन में कि उनको मेंटेन करके रखना जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है, चैलेंजिंग काम करता है, तो उसको ट्रेनिंग दे दे के उसको आगे बढ़ाया जाएगा। फ्यूचर, ऐसा नहीं कि एक बार काम करा के छोड़ दिया, उनसे जिंदगी भर काम लो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको डेवलप करो, उनको एक्सपांड करो, उनको री एजुकेट करो। देखो लिखा हुआ है इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिपेयर फॉर करंट चालू एज वेल एज फ्यूचर भविष्य, एस्पेशली वर्किंग इन द एनवायरमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिक चेंज। क्योंकि बिजनेस में चेंज आना ही है, वातावरण में चेंजेस आते ही रहते हैं, तो चेंज के मुताबिक उनको तैयार करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, मैंने टाइपराइटर पे काम करा हुआ है, कंप्यूटर आ गया, तो एचआर मैनेजर मुझे ट्रेनिंग देगा कि कंप्यूटर को इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि भाई कंप्यूटर मेरे लिए पूरी चीज नहीं है। अब चेंज आया तो बिजनेस को चेंज के हिसाब से चेंज लाना पड़ेगा, वरना बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 5 था, फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी भविष्य के लिए भी एम्प्लॉय को तैयार करना बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग, बाय द वे ऑफ एजुकेशन, बाय द वे ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। क्लियर। पॉइंट नंबर 6 डेवलपमेंट ओरिएंटेड। सेम पॉइंट रिपीट होता है, कुछ नवा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटेंड टू डेवलप द फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय। The reverse structure is tuned to the need of the employee. Training is often to sharpen and improve their skills. मैंने बता दिया कि उनको डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, नेसेसरी स्किल भी दी जाएगी, नेसेसरी एजुकेशन भी दिया जाएगा, और नेसेसरी मोटिवेशन सेशन भी दिए जाएंगे, जिससे एम्प्लॉय डेवलप हो गए। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, डेवलप कैसे करेंगे, एम्प्लॉय आर रोटेटेड ऑन वेरियस जॉब। रोटेटेड का मतलब आज तुमने ये काम करा, कल दूसरा काम करो, 15 दिन बाद तीसरा काम करो, जिससे क्या हो जाएगा कि हर एम्प्लॉय वर्सटाइल हो जाएगा, मींस हर फील्ड में कैपेबल बंदा हो जाएगा। देखो एवरी अटेम्प्ट इज मेड टू यूज द टैलेंट फुल्ली इन द सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पॉइंट नंबर 7 आता है इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। ह्यूमन रिसोर्स ट्राई टू बिल्ड एंड मेंटल कॉर्डियल। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, तुम लोग भी लिख लेना, हार्मनी, यानी शांति बनाए रखो। तो ये एचआर मैनेजर का काम है कि बिजनेस में संतुलन बनाए रखे। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग देश के, अलग अलग जमात के, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं बिजनेस के अंदर, तो उनके बीच में संतुलन बनाए रहे। इंडस्ट्रियल पीस रिलेशन लिखा हुआ है, हार्मनी रिलेशन बिटवीन वर्किंग एट वेरियस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। Comprehensive function, point number 8. Human resource management is to some extent concerned with organization decision which has impact on the workforce of the potential workforce. The term workforce signifies people working at various levels, including worker, supervisor, middle manager, top management. It is concerned with manager people at work. It covers all types of personnel. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या कि भाई जो पर्सनल मैनेजमेंट में क्या था कि एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बताया था, लोअर लेवल को तैयार करो। हेनरी फ्योल साहब ने क्या बताया था, हार्मनी बनाए रखो। मगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि बिजनेस में जितने भी ह्यूमन है, चाहे बॉटम लेवल के हो, चाहे मिडल लेवल के हो, चाहे टॉप लेवल के हो, हर प्रकार को लेके साथ में काम करना है ताकि बिजनेस का गोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। पॉइंट नंबर 9 आता है ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी सर्विस का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सिलरी सर्विसेज का मतलब होता है स्पेशल सर्विस, एडिशनल सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू असिस्ट एंड एडवाइज द लाइन ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर
to do their personal work more efficiently. Human resource management is a specialist advisor, is a staff function. सीधी बात है, एडिशनल काम करने के लिए रेडी करना. इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, तो जैसे ऑलरेडी तुम आगे फाइनल ईयर में पढ़ोगे, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब जो एचआर के जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, वो अलग अलग फील्ड से लिए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी अलग है, सोशियोलॉजी अलग है, फिलोसॉफी अलग है, एंथ्रोपोलॉजी अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है. तो बिजनेस के अंदर तुमको ये सब चीजों पे भी ध्यान देना कि जहां से इकोनॉमिक्स से नॉलेज मिलता है वर्कर को दो, वर्कर की मानसिक संतुलन को कैसे सुधारना हो साइकोलॉजी बताता है, वर्कर को सोसाइटी में कैसे काम करवाना है वो सोशियोलॉजी बताता है. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, जिसके अंदर जो भी पॉइंट लिए गए अलग अलग डिसिप्लिन से लिए गए ताकि इंसान के दिमाग को समझाया जा सके. एंड कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मैंने पीओ में बोला कि कभी भी कुछ आओ तो ये पॉइंट लिख देना कि कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है. इट रिक्वायर कांस्टेंट अलर्ट एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन डे टू डे ऑपरेशन. क्लियर? नीचे वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये इस कॉलेज के अंदर पढ़ा दिया है, तो मैंने वो हिसाब से कंटिन्यू किया.